आज मैं आपको सीबीएसई के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर दिया है 6.53, ये फिगर दिया हुआ है। इसमें कहता है इन फिगर 6.53 ABD इज ट्रायंगल राइट एंगल एट ABD एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका राइट एंगल ए पे है एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD और AC इस BD के ऊपर परपेंडिकुलर। शो दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट BD, सेकेंड है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट DC और तीसरा है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट CD के प्रूफ करना है। तो मैं पहला वाला बताता हूँ, पहले का सॉल्यूशन बताता हूँ। पहले के सॉल्यूशन के लिए देखिए हमारे इस ट्रायंगल को हम देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये DAB है बड़ा वाला, दूसरा देखो ACB है और तीसरा वाला ACD है। तो हम पहले इसमें और पूरे बड़े वाले के साथ सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं और उससे रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने ये लिया ACB और पूरा बड़ा हुआ BAD, ये लिखा हमने BAD बना दिया और ACB लिखा ACB। अब इन दोनों ट्रायंगल को पहले हम सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सिमिलर करने के लिए देखिए पहले देखिए इसमें देखो B दोनों में कॉमन है, B दोनों में कॉमन है, एक 90 है, इस पे भी 90 है, तो तीसरा एंगल अपने आप ही कॉरस्पॉन्डेंस और बराबर हो जाएगा। तो ठीक लिखते हैं। अब हम ट्रायंगल ACB और ABD में जाते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। पहले देखिए एंगल B के बराबर है, देखो क्योंकि दोनों में कॉमन एंगल है। दूसरा देखिए A एंगल C के बराबर, C 90 है, यहाँ भी A 90 है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A बोथ 90। अब तीसरा एंगल, जब दो एंगल क्रॉसपॉन्डिंग, दो एंगल आपस में बराबर हो गए दोनों ट्रायंगल में, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर और कॉरस्पॉन्डेंस होगा। तो तीसरा एंगल क्या बचा हमारे पास, देखिए तीसरा हमारा बचा, देखिए इसमें हमारा A बचा और उसमें D बचा, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये लिखा एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। तब हमारे ट्रायंगल सिमिलरिटी कैसे होगी, देखो ट्रायंगल ACB सिमिलर टू DAB, ये लिखा। क्योंकि अब हम देखो साइड के ऊपर रेशो का आंसर निकालना है, साइड्स के ऊपर निकालना है, तो पहले हम इन एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है उसको लिखेंगे। ठीक है, अब A के कॉरस्पॉन्डिंग और D के कॉरस्पॉन्डिंग, A देखिए पहले वाले में A में देखिए क्या साइड है BC, ये लिख ली। दूसरे वाले में D के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, D है, D के सामने क्या है AB, ये लिखा। फिर C है, इसमें C के सामने कौन सा साइड है AB, ये लिखा। C के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A है, तो A के सामने साइड कौन सी BD, ये लिखी। तीसरा एंगल B है, इसमें देखो B के सामने साइड कौन सी है AC, ये लिखी। और B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरा B है, तो इसके सामने साइड की AD, ये लिखा। अब हमें देखना है कि जो हमने जिस सॉल्यूशन को निकालना चाह रहे हैं वो इन तीनों में से किन दो के साथ मैच कर रहा है, किन से निकल सकता है। ठीक है, तो देखिए हमें AB स्क्वायर निकालना है, तो ये देखो अगर इन दोनों को लें तो इसमें AB स्क्वायर मिल जाएगा और BC डॉट BD भी मिलेगा, ये हमें चाहिए। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को BC बाई AB इज इक्वल टू AB बाई BD को लिया, BC बाई AB AB बाई BD। अब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू BC डॉट BD। तो यही हमें पहला प्रूफ करना था।